मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो ये हमने स्टार्ट कर दिया था। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसको हमने रीड करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट पेज के सेकंड कॉलम में जो सेकंड पैराग्राफ है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि ये हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देता, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये केवल जो सेल होते हैं उनके अंदर रिप्रोड्यूस हो जाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, किसी में भी बैक्टीरिया की तरह ये रिप्रोड्यूस होता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर 2.5। अभी हम कुछ वायरस की फ़ोटोज़ देखेंगे जो कि पेज नंबर फिगर 2.5 पर है। कॉमन एलिगमेंट लाइक अ कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इट मीन्स फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जो जनरली बेटा जो सर्दी जुकाम होता है, फ्लू हो जाता है, जो वायरल चलता है, खांसी हो जाती है, ये सभी किसकी वजह से होता है? इसी वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीज लाइक अ पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और जो थोड़ी सीरियस डिजीज़ हैं जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है पोलियो, लेकिन अब तो हमारा जो देश है वो पोलियो मुक्त देश हो चुका है। लेकिन पोलियो बहुत भयंकर बीमारी थी जो कि छोटे बच्चों में पैदा होती थी, और उसमें क्या होता था कि पोलियो की वजह से जो बच्चे थे उनके पैर खराब हो जाते थे और बच्चे अपंग हो जाते थे। लेकिन अब वो पोलियो की बीमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वो पोलियो किसकी वजह से होता था? वायरस की वजह से। ऐसे ही चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं ना, जो माता निकल आती थी, चेहरे पर दाने दाने निकल आते थे, जो स्पॉट छोड़कर जाते थे और बहुत टाइम तक फीवर रहता था उसमें बॉडी में, वो होता था चिकन पॉक्स। ये भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। तो वायरस की वजह से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं बेटा? सीरियस डिजीज़ तो है पोलियो एंड चिकन पॉक्स, और नॉर्मल डिजीज़ होती हैं कॉमन कोल्ड, फ्लू और कफ। You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7th। और इससे पहले क्लास 6 और 7th में भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टूडेंट, अब इनकी फिगर देखते हैं कि किस तरह के हमें दिखाई देते हैं और किन किन में पाए जाते हैं। फिगर 2.1 में ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है ये बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसी शेप के होते हैं? बैक्टीरिया हैं। शेप तो बेटा बहुत सुंदर सुंदर लग रही है ना। ये ब्लू वाले प्रिंट में सिलेंडर जैसी शेप है और इसमें भी सिलेंडर जैसी शेप है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये है एल्गी, प्रोटेंजा और नीचे है फंगी। ये भी इनकी ऐसी ऐसी शेप होती है। ये शेप दिखाई दे रही है ना बेटा। इसी तरह से ये होता है यहाँ पर वायरस। वायरस स्पाइडरमैन की तरह दिखाई दे रहा है हमें। किसकी तरह दिखाई दे रहा है? ये है वायरस। ये जो दिखाई दे रहा है ना इसमें स्पाइडरमैन की तरह, ये वायरस है। तो ये होते हैं इस तरह से वायरस। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब ये हमने वायरस देख लिया, वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक अ बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मे एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हैं, बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, एल्गी और फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये रहते कहाँ हैं? तो ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शलैंड। ये ठंडे से लेकर गर्म वातावरण में और रेगिस्तान से लेकर मार्शलैंड तक ये प्रेजेंट रहते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये इंसान और जानवरों के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जैक्टली फ्रीली। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं फ्री स्टेट में। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एवरीथिंग।
एवरी प्लेस, हर जगह हर वस्तु में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और ये हमें बहुत तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसका मतलब इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो चलिए अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे क्यों हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये फ्रेंडली क्यों हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इनसे हम दही, ब्रेड, केक इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals, faces, etc. are broken down into harmless and stable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वातावरण को साफ़ करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि सब्जी वगैरह के जो छिलके होते हैं, वेस्ट होते हैं, खाना वगैरह जो बचा है, कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो, इन सारी जो चीज़ें होती हैं इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो इनको अपना फूड बना लेते हैं और इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं हार्मलेस और स्टेबल सब्सटेंस में। ये सब करते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी हमें इनकी हेल्प मिलती है। बैक्टीरिया की हेल्प से हम बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं। खेती बाड़ी में भी इनकी बहुत हेल्प मिलती है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, वो सॉइल फर्टिलिटी, वो भी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है। तो ये सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन सभी से हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड बनाने में हमें हेल्प कैसे होती है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम Lactobacillus promote the formation of curd. It multiples in milk and convert into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredients of rava, idli, and bhatura is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for forming फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जो दही होता है, दही के अंदर बैक्टीरिया होता है एक लैक्टोबैसिकस। वो बैक्टीरिया दही जमाने में हेल्प करता है, वो दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में। ये बैक्टीरिया जो होता है ये चीज़ है, अचार है और बहुत तरह के जो फूड आइटम है उनमें भी हेल्प करता है उनको बनाने में। इसके अलावा जो सूजी होती है, सूजी से हम जो इडली और भटूरे बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो वो किसकी वजह से बनते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट की वजह से। वो क्या करते हैं, वो इसको फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं इसका, यानी कि इसमें क्या कर देते हैं, खमीर उठाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बैटर होता है वो कैसा बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये जो एक्टिविटी 2.3 दी गई है, इस एक्टिविटी में क्या किया है, आटे में थोड़ा सा शुगर मिलाई और शुगर मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया और गर्म पानी मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाला और उसको लगा कर रख दिया। जब ईस्ट पाउडर लगा कर रख दिया तो जो मैदा है वो बहुत ही फूल जाती है। नीचे वाली फिगर में दिखाई दे रही है ना बेटा, किस तरह से इसका जो डो है वो हो गया है। ये थी मैदा,
गर्म पानी और थोड़ा सा शुगर और हमने इसमें ईस्ट पाउडर डाला और यहाँ पर ये कितना फूलकर हो गया, यानी बहुत ही सॉफ्ट हो गया। इट मीन्स सॉफ्ट होने का मतलब क्या है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल दैट डो and increase its volume. This is the base of the use of yeast in baking industries of making bread, pastry and cakes. ईस्ट ने क्या किया, बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, गैस के बबल्स ऊपर उठते हैं और जो डो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और इस बेसिस पर ईस्ट को हम किस में यूज़ करते हैं, जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में, इसकी हेल्प से वो कैसे बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की हम रीडिंग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको वायरस या फंगी या बैक्टीरिया इन सभी में से किसी एक का डायग्राम ड्रॉ करना है ऑन द चार्ट पेपर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।